Hello students, I am Ashwini Kumar Vats from Mapples Academy and our today's topic is fractions and decimals. तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में हमें पढ़ना है। हमने पहले भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों ही तरीके जो हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल्स आर टू वेज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। दोनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं, किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिनमें पहले हमें पढ़ना है फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर ये जो क्यू है वो जीरो नहीं है, यानी जो नीचे वाला नंबर है ये जीरो नहीं है। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहा जाता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, तभी वो फ्रैक्शन हो सकता है। अब फ्रैक्शंस के कुछ ऑपरेशंस हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है फ्रैक्शंस को। तो एडिशन तो हमें पहले से ही आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, जब हम कोई भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हमें, ये जो होल नंबर लिखा हुआ है 5, इसका मतलब ये है कि 5 टाइम्स हमें इसको ऐड करना है। और जब हम इसको 5 टाइम्स ऐड करके इस तरह से लिखेंगे तब ये हम जाके देखेंगे कि ये 8 तो एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5/8। ये हमने अभी तक पढ़ा कि जब प्लस करते हैं तो किस तरह से प्लस करते हैं, प्लस करके इस तरह से ही निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को बार बार रिपीट जब करके हम ऐड करते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना है, अगर दो नंबर से मल्टीप्लाई है तो हम इस तरह से करेंगे कि इसकी 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5×5/8 इस तरह से हमारा फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दोनों ही फ्रैक्शन लिए हैं मैंने यहाँ पर, यहाँ तो मैंने होल नंबर लिया था बट यहाँ मैंने दोनों ही फ्रैक्शंस लिए हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 2/7। तो 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो 6 आता है, 4 की 7 से करते हैं तो 28 आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर से ही होगी, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हमेशा डेनोमिनेटर से ही होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने लिखा भी है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें कि न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विद डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर भी हमेशा न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर भी डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तब आप कहेंगे कि ये तो होल नंबर था, इसमें तो था ही डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर सबका होता है, जिसका कोई डेनोमिनेटर दिखाई नहीं पड़ रहा हमें उसका भी 1 होता है। किसी भी नंबर्स को इस तरह लिख सकते हैं, सपोज ये 5 लिखा हमने तो 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका डेनोमिनेटर 1 है, तो 5 जो होल नंबर है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर भी आप अगर 5/1 करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 एंड 1 × 8, इस तरह से हमारे पास 5/8 आ जाता है। आई होप मल्टीप्लाई आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक फ्रैक्शन को एक ऑपरेटर ऑफ की तरह किस तरह से यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। हमने लिखा, आपने भी कई बार देखा होगा, बुक्स में लिखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है 1/3/4। अब इस ऑफ का मतलब क्या है? इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने ऑफ को हटा करके लगा दिया मल्टीप्लाई। तो 1/3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पर भी देखिए आप, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके कुछ नीचे नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है हमेशा ही। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से 4/3 निकला है। अगला एक और एग्जांपल लिया मैंने फ्रैक्शंस के साथ, 3/8 ऑफ 3/4। जब भी 3/8 की ऑफ की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई हम 3/4 के साथ करते हैं तो इस न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से करेंगे।
जा 32, इस तरह से मल्टीप्लाई करके आता है। अच्छे से आपको शायद समझ आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं रेसिप्रोकल के बारे में। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? डिवीजन भी समझे, उससे पहले हम फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको जान लेते हैं क्या होता है। तो कोई भी टू नॉन जीरो नंबर्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। मतलब ये है कि कोई भी दो अगर हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स है, नॉन जीरो का मतलब वो जीरो ना हो, कि जीरो हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी। टू नॉन जीरो नंबर्स अगर हमारे पास हैं और उनका प्रोडक्ट अगर 1 आ जाता है, तब हम ये कहेंगे कि वो दोनों ही नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया 5 मल्टीप्लाई 1/5। ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं देख पाता हूँ यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, मैंने अभी बताया था आपको। जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5, यानी 5/5 आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, यानी अगेन 1 ही मिलना है। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता हो, जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो, ये दोनों ही नंबर्स एक दूसरे के अपने आप में एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहे जाएंगे। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 और 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5। सो रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज 5। अब अगर माइनस लगा दें इसके साथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ ये फर्स्ट नंबर है हमारा -6/7, तो इस -6/7 का जो रेसिप्रोकल होगा वो ये वाला सेकंड वाला नंबर होगा 7/6। -6 के साथ था तो 6 के साथ ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 7/6, अगर इसका देखेंगे 7/6 का तो इसका ये वाला हो जाएगा -6/7। ये मैंने लिखा है -6/7। सो रेसिप्रोकल एक दूसरे के अपोजिट वो नंबर्स हैं जो प्रोडक्ट करने पर प्रोडक्ट 1 देते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको अच्छे से। और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग भी रेसिप्रोकल ही होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन मैंने बाद में इसलिए बताया क्योंकि इसमें इस रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। 80 डिवाइडेड बाई 1/4। तो इस डिवाइड के सिंबल को अगर हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तब हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जो डिवाइड के बाद लिखा हुआ है। ये डिवाइड के बाद क्या लिखा हुआ है? 1/4। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला 1 नीचे। तो इस तरह से 4 आ गया। और ये जो सिंबल होगा ये डिवाइड के बजाय इसका हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर डिवीजन में हमें इस रेसिप्रोकल का यूज इस तरीके से करना है। कहाँ पर करना है? जहाँ डिवाइड का सिंबल लिखा है उस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और डिवाइड के बाद वाला जो भी नंबर है उसको भी हम यहाँ पर रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देंगे। तो 80 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 320। तो यहाँ पर आपका वो नंबर था। अब अगर फ्रैक्शन ही हो तो क्या किया जाए तभी देख लेते हैं। 21/4 डिवाइडेड बाई 15/4। इसमें मैंने बताया आपको डिवाइड में किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई में। और ये वाला जो नंबर है इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा इस तरह से। और अब आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर मिला आपको 7/2। लिया हमने 7/2, देन मल्टीप्लाई, देन 1/5। अब आप डायरेक्टली न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7 1 जा 7 एंड 2 5 जा 10। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? डिवीजन वाले क्वेश्चन में। डिवीजन वाले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई की जाती है। कब करेंगे? रेसिप्रोकल करने के बाद। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब डेसिमल्स के बारे में देख लेते हैं। डेसिमल्स क्या है? डेसिमल में होल नंबर्स जो होते हैं और
फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो एक साथ लिखे जाते हैं और उनके बीच में एक पॉइंट लगा दिया जाता है जिसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन डेसिमल्स द होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट आर कनेक्टेड थ्रू अ डेसिमल पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हमने 6.25, 6 इज द होल नंबर एंड 0.25 पॉइंट के बाद इधर 25 लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और पॉइंट से पहले वाला मतलब ये होल नंबर का पार्ट है और बीच में भी एक लगा हुआ है डॉट, इसी को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो कैसे लिखा जाता है डेसिमल्स को, उसकी मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबल्स में आप जनरली लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 1 ये रहा 10, 100, 1000 और इससे इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। इधर ये पॉइंट लगा होता है डेसिमल पॉइंट, इसको डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। लिख सकते हैं आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। देन इस फर्स्ट प्लेस को कहा जाता है टेंथ्स और इसको 1/10 लिखते हैं। सेकेंड प्लेस हंड्रेड्स, 1/100 लिखा जाता है और जो नेक्स्ट प्लेस है वो थाउजेंड्स लिखा जाता है और 1/100 को लिखते हैं। एग्जाम्पल दिया है मैंने एक्सपेंडेड नोटेशन के लिए। एक्सपेंडेड नोटेशन जब हम लिखेंगे तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है 622.598। इसको जब हम लिखते हैं प्लीज 1 10 100, 6 है हमारा 100 प्लेस पर, तो इसको 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 है हमारा 10 प्लेस पर, तो सॉरी 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2 है हमारा यहाँ पर अगेन फर्स्ट 1 प्लेस पर 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 है हमारा 10 प्लेस पर, तो 1/10 से मल्टीप्लाई, प्लस 9 है 100 प्लेस पर, तो 1/100 से मल्टीप्लाई, प्लस 8 है हमारा 1 10 100, ये 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 प्लेस पर। तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600, 10 से किया तो 20, 2 से किया 1 से किया तो 2, और जब इसकी मल्टीप्लाई की तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई हमने सीधे की है, तो हम 5 बन जाए 5/10, 9 बन जाए 9/100, 8 बन जाए 8/1000, इस तरह से लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म आई है हमारी, यही कहलाती है हमारी एक्सपेंडेड नोटेशन या एक्सपेंडेड फॉर्म। अब बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स की। लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का मीनिंग ये है कि जब भी हम कोई नंबर डेसिमल में लिखते हैं तो उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं कितने हैं। अगर दो नंबर के डेसिमल प्लेसेस सेम आ जाते हैं तब तो वो लाइक डेसिमल से, अदरवाइज अनलाइक डेसिमल। तो हमने देखा यहाँ पर 1 के बाद 1 डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 प्लेसेस तक हम यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स लिखे गए हैं। और यहाँ इस वाले नंबर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 2 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर लिखे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस सेम हैं इसलिए ये लाइक डेसिमल्स है। अब इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर केवल 1 है। डेसिमल प्लेसेस का डिफरेंस होने की वजह से ही ये अनलाइक डेसिमल कहे जाते हैं। अब अनलाइक को भी लाइक बनाया जा सकता है नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस सेम करके। कैसे सेम करें? तो इस 2.1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हमारे लिए ये बेनिफिट हो गया कि पहले जो ये अनलाइक हुआ करता था अब ये लाइक डेसिमल हो गया। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने नंबर्स को लिखा है, इसलिए ये अब ये लाइक डेसिमल्स हो गए। पहले अनलाइक थे, एक 0 बढ़ा के यहाँ पर हो गया लाइक डेसिमल। तो इस तरह से अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको हम लाइक डेसिमल बनाकर ही करेंगे। चलिए एडिशन देख लेते हैं डेसिमल्स। ये हमें ऐड करनी है 6.50 + 7 + 45। इनको हम ऐड करने के लिए हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट केवल इसमें है, इन दोनों में तो है ही नहीं, ये तो होल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जिनमें नहीं
होता उनके एंड में लगा सकते हैं हम, उनके एंड में ही होता है। तो यहाँ 7 के एंड में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 45 के एंड में भी डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब ये तो अनलाइक है, डेसिमल पॉइंट तो लग गया, लेकिन कैसे हैं, अनलाइक डेसिमल है, इनको लाइक बनाना पड़ेगा। और लाइक बनाने के लिए हम यहाँ डेसिमल पॉइंट्स देखते हैं कितने हैं, 1 2, तो यहाँ भी हम अपनी तरफ से 2 zeros लगा देंगे। अब ये भी लाइक बन गए हैं। अब लाइक बन गए हैं तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का प्रोसेस वही है जैसे पहले करते थे, 0 5 6 7 5 टोटल 18 8 4 + 1 5 58 और ये 5 0 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में आना चाहिए। डेसिमल प्लेसेस कितने यहाँ पर 2 हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, इसलिए बीच में ये डेसिमल पॉइंट लगाया गया है। तो जब भी ऐड करें ध्यान रखें कि ये डेसिमल पॉइंट एक लाइन में आए, तभी आपका आंसर सही है। सेम जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट 58.50 फ्रॉम 60, एक एग्जांपल ले लिया है। अब ये 60 तो मॉल नंबर है, इसमें तो है ही नहीं है, तो हम इसमें डेसिमल पॉइंट लगा करके इसको भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। यहाँ 0 - 0 0, 0 में से 5 पॉसिबल नहीं है, तो इधर से हम बोरो लेंगे। जब बोरो करेंगे तो ये 10 10 - 5 5 और यहाँ 9 9 - 8 1 और यहाँ कुछ नहीं बचा आपका। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। आप देखते हैं एक ही लाइन में हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, डेसिमल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करते हुए नॉर्मली ऊपर नीचे लिख लेंगे इनको, जैसे हम लिखते हैं जनरली वैसे ही लिख लिया हमने इनको। और मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, जनरल रूल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा यहाँ पर ये जो पहला नंबर था हमारे पास, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस थे हमारे, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस थे इसमें। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस थे। अब ये डेसिमल प्लेसेस ऐड कर लेंगे, कितने हो गए, 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए 5। गुड। अब ये जो 5 डेसिमल प्लेसेस है, ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला है, इस प्रोडक्ट में राइट हैंड से, एंड से बिल्कुल राइट हैंड से 5 राइट हैंड से 5 डिजिट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर सही आ जाएगा। यानी कोई इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था, बस ध्यान क्या रखना है आपको कि डेसिमल प्लेसेस कितने थे। ये जो दोनों नंबर्स हैं, दोनों में डेसिमल प्लेसेस जितने भी हो उनको काउंट कर लेंगे टोटल, और काउंट करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट आया था उसके राइट हैंड से काउंटिंग करके अपने ही प्लेसेस पर, टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस हुए थे, तो 5 डिजिट्स काउंट करके इस डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे। अब चलते हैं मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीपल ऑफ 10। अगर कहीं पर 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह के जो 10 के मल्टीपल्स हैं उनसे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना चाहिए। तो जब भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है ये 1 प्लेस राइट हैंड में ट्रांसफर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट खिसकेगा उधर, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 डिजिट्स इधर राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 2 3 डिजिट्स यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। अब लास्ट में जनरली लगाते हैं तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, जरूरी नहीं 1000 से हो, और यहाँ पर 10,000 से भी हो सकता है। 1.234 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, जब 10,000 से करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 0 और ये लास्ट में कहाँ चला जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें तो 0 था नहीं लास्ट में, तो हमें देखना है यहाँ पर जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब कितना इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ
यहाँ पर हमारे पास 10,000 था, तो इसको हमें डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स राइट साइड में लेकर जाना था, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिजिट्स थी, 1 2 सॉरी हाँ 3 डिजिट्स थी, 1 2 3, चौथे डिजिट कहाँ से लाए, तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे और यहाँ बढ़ाने के बाद एंड में डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए, लास्ट में लगाया नहीं करते, इस तरह से कर लेंगे इसको। नाउ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स भी देख लेते हैं। डिवाइड करते हुए हमने एग्जांपल ले लिया है, हमने 927.5 को डिवाइड किया 2.5 से, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं क्योंकि इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। आप जनरल वे में जिस तरह से डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवाइड कर लेंगे। तो हमने 25 से इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया और ये हमारा आ गया आंसर 370 का। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, ये जो फर्स्ट नंबर था जिसको डिवाइड किया जा रहा था, इसमें हम काउंट कर लेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमने देखा डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है, तो 1 डेसिमल प्लेस। जो इससे डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर जो है हमारा, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस लगा हुआ है, तो 1 और 1 इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए तो आपने ऐड किया था दोनों को, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तब यहाँ क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो 1 प्लेस माइनस 1 प्लेस इक्वल्स टू 0, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगना है, अगर 0 आ गया तो डेसिमल पॉइंट नहीं लगना है। सपोज अगर यहाँ पर 1 आ जाता है, 2 आ जाता, 3 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो राइट हैंड से जो भी आया है हमारा, उसके राइट हैंड से हम उतने ही डिजिट्स काउंट करके यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को लगा देते हैं। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए हमने मल्टीपल्स ऑफ 10 देखे थे, वैसे डिवाइड करते हुए भी हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 को देखना है। वहाँ जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल पॉइंट राइट हैंड में ट्रांसफर हो जाता था, इस बार जब डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ ट्रांसफर होगा। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट जो यहाँ 2 प्लेसेस के बाद था, ये ट्रांसफर हो गए 3 प्लेसेस पर ले जाएगा। इस तरह से जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्लेसेस पर था, अब ये 4 प्लेसेस पर लगेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्लेसेस पर था, यहाँ 3 प्लेसेस पर लगेगा, सॉरी 2 प्लेसेस पर था। अब ये 3 डिजिट्स इधर ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद यहाँ पर ये लग जाएगा। अब अगर 1000 की वजह 10,000 से हो जाएगा तो 345.13 डिवाइडेड बाय 10,000, जब 10,000 से करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट्स लेफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 ही डिजिट्स हैं, तो 4th डिजिट जो है वो 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, हम 0 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से और यहाँ लगा देंगे डेसिमल, और बस ये पूरा का पूरा नंबर ऐसे लिख सकते हैं 4 5 1 3, और क्योंकि एक पॉइंट थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो यहाँ अपनी तरफ से 0 एक और लगा देंगे। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा, ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, डेसिमल्स के बारे में एक्सपेंडेड नोटेशन सीखी हमने, लाइक एंड लाइक डेसिमल्स के बारे में हमने बात की। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।